हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं आखिर कैसे जियाओ यान के लेजेंड एंसेस्टर जियाओ जुआन हॉल ऑफ एंसेस्टर्स का बैंड बजाने वाले हैं, जिसके साथ ही जियाओ यान को पता चलेगा असली रीजन उसके जियाओ क्लान के डिस्ट्रॉय होने का। साथ ही जियाओ यान इस एपिसोड में इनहेरिटेंस इंटरेस्टिंग से नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ब्लड ब्लेड सेंट ने जियाओयान और सभी लोगों पर अटैक कर दिया था, जिससे बचाने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे। जहां जियाओ यान ब्लड ब्लेड सेंट से फाइट करके उसका ध्यान भटका आता है और जूनर ग्रेट एनिलेशन फिंगर टेक्निक से अटैक कर देती है, लेकिन ब्लड ब्लेड सेंट उसको बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसके बाद उसने जूनर पर अटैक कर दिया था। तो जियाओ यान जूनर को बचाने के लिए उसके सामने आ गया था और ड्रैगन फीनिक्स आर्मरर का यूज करे, लेकिन फिर भी वह इंजर्ड हो जाता है। जियायान फिर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को यूज करता है, जिसकी वजह से उसके फॉरहेड पर जियाओ क्लन का टैटू अपीयर हो गया था, जिसको देखकर ब्लड ब्लेड सेंट जियाओ यान से सॉरी बोलकर काफी सारे ट्रेजर्स को देखकर वहां से चला जाता है। तो फिर जियाओयान और सभी लोग एनसेट जियाओ जुआन के टॉम की तरफ जा चुके थे। जहां सब लोग स्टोन फॉरेस्ट पहुंचते हैं तो उन पर हुनिया नली और हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स ने अटैक कर दिया था। जहां उन सभी को बचाने के लिए वहां पर ब्लड ब्लेड सेंट आ चुका था, जहां वह काफी आसानी से हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स को संभाल रहा था। और तभी वहां पर जियाओ यान के एंसेस्टर जियाओ जुआन आ गए थे। अब आगे एपिसोड नंबर 218 की शुरुआत में हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां वह एंसेस्टर जियाओ जुआन को देखकर तुरंत पहचान लेता है कि यही उसके जियाओ क्लान के लेजेंड एंसेस्टर जियाओ जुआन है, जिसको देखकर ब्लड ब्लेड सेंट भी काफी खुश हो जाता है और बोलता है, मास्टर जिया जुआन, मुझे पता था ये आप ही हो जो मेरा हॉल ऑफ सोल के इन एंसेस्टर से फाइट में हेल्प कर रहे थे। नहीं तो मेरे अंदर इतनी पावर कहां कि मैं इन दोनों के साथ एक साथ फाइट कर सकूं। जहां हॉल ऑफ सोल के एनसेट भी जियाओ जवान को वहां पर देखकर हैरान हो गए थे और बोलते हैं, आखिर तुम यहां पर कैसे आ गए? तो जियाओ जुआन बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हें? मुझे यहां पर देखकर खुशी नहीं हुई क्या? और क्या तुम्हारी इंजरी अभी तक हील हुई या नहीं? जिसको सुनकर वह दोनों हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, आज हम दोनों तुम्हारे इस सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसा बोलकर उन दोनों ने काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक सोल डिवंग सरपेंट का यूज करके एंसर जियाओ जवान पर अटैक कर दिया था, जिसको देखकर एंसेस्टर जजवान बोलते हैं, तुम लोग अभी भी पहले की तरह काफी ज्यादा कमजोर और तुम्हारी यह टेक्निक्स तो पहले की कंपैरिजन में अब और भी ज्यादा अगली हो गई है। इसके बाद एनसेट जजवान भी एक पावरफुल टेक्निक हेवन इंगल फिंग यन यांग का यूज करते हैं, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसे उन दोनों हॉल ऑफ सोल के एंसेस्टर्स के अटैक तो डिस्ट्रॉय होते ही हैं, साथ में वह दोनों भी एंजॉयड हो जाते हैं। जहां एनसेट जया जवान की इतनी ज्यादा पावर को ब्लड ब्लेड सेंट काफी खुश हो जाता है देखकर और बोलता है, मास्टर जिया जुआन तो सच में काफी ज्यादा ऑनसम है। जिसको इतना ज्यादा खुश होते हुए देख जियान और बाकी सभी हैरान होकर बोलते हैं, अच्छा तो यह था इसका असली रीजन हम सभी को बचाने का। ब्लड ब्लेड सेंट एंसेस्टर जियो जवान को अपना मास्टर मानता है और इसी वजह से वह हमें बचा रहा था। तभी एंसेस्टर्स यो जवान सभी लोगों को उस टेक्निक के जरिए कहीं लेकर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से कोई भी अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जहां ब्लड ब्लेड सेंट भी उनके साथ जाने लगता है तो एनसेट जजवान उसको रोकते हुए बोलते हैं, थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए कि तुमने जियाओ क्लन के डिसेंडेंट को बचाया। अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, अगली बार मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो ब्लड ब्लेड सेंट एंड सिस्टर जो जवान को बोलता है, सीनियर भूलना नहीं, मैं आपका इंतजार करूंगा। इसके बाद वह सभी लोग वहां से टेलीप होकर एक जगह पर आ जाते हैं, जहां पर एंसर जिया जवान का टॉम मौजूद था, जिसको देखकर सभी हैरान होते हुए बोलते हैं, ये तो एंसर जियाओ जुआन का टॉम है। और जैसे ही जियाओ यान एंसर जियाओ जुआन के टॉम को टच करता है, वह उसके अंदर जूनर के साथ चला जाता है, जिसको देखकर फौज जनरल गुआ बोलते हैं, आखिर वह दोनों अचानक से कहां चले गए हैं? तो एनसेट जजवान बोल रहे हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जरूर उन दोनों को सीनियर जियो जुआन ने अपने पास बुलाया होगा। जिसके बाद हम जियान और जूनर को एंसेस्टर जियाओ जुआन के टॉम के अंदर देखते हैं, जहां जियाओ जुआन बोलते हैं, फाइनली कोई को ही तो है
जो यहां तक आ सका, जिस पर जियाओ यान एंसेस्टर जिया जुआन को ग्रीट करते हुए बोलता है, एंसेस्टर इज अनवर्ती डिसिप के रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करे। तो एंसेनर जिया जुआन बोलते हैं, तुम यहां तक आ चुके हो जो प्रूफ करता है कि तुम कितने ज्यादा वर्दी, स्ट्रांग और स्मार्ट हो। तुम्हें खुद को अनवर्ती बोलने की जरूरत नहीं है। तो जियाओ यान बोलता है, अगर एनसेट को ऐसा लगता है तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूं। तो एनसेट जिया जवान बोलते हैं, हाँ तुम लकी तो हो ही, साथ में मेरी तरह स्ट्रांग और हैंडसम भी हो, और लगता है तुम लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो, बिल्कुल मेरी तरह। जिसको सुनकर जूनर ब्लश करने लगती है। तो फिर एनसेट याओ जवान बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे पास में मौजूद लड़की ग क्लन से है। तुम तो बिल्कुल अपने फादर की तरह लगती, क्योंकि मैंने एशियन तशी जेट की पावर और हेवनली टॉम के एनर्जी को यूज करके दाऊदी लेवल पर पहुंचने के लिए गी क्लन के साथ एक एग्रीमेंट किया था। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहां एनसेनर जया जुआन अचानक से इसके बारे में बताना बंद कर देते हैं। तो जियाओ यान पूछता है, एनसेनर उसके बाद क्या हुआ? तो जियाओ जुआन वहां पर पोर्टल ओपन कर देते हैं और बोलते हैं, अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। जिसको सुनकर जियाओ यान और जूनर एंसेस्टर जिया जुआन को फॉलो करते हुए उस पोर्टल के दूसरी तरफ आ जाते हैं, जहां पर चारों तरफ ब्लड मौजूद था। जिसको देखकर जियाओ यान हैरान होते हुए पूछता है, एनसेट पर यह क्या है? तो जियाओ जुआन बताते हैं, यह ब्लड पूल है, जहां पर जियाओ क्लन का ब्लड लाइन मौजूद है। यह ब्लड पूल पूरी जियाओ क्लन के ब्लड लाइन की पावर को कंटेन करता है। साथ ही इसके अंदर जियाओ क्लन के सभी लोगों की यादें भी मौजूद हैं। इसीलिए जो भी तुम जानना चाहते हो, जाओ इस ब्लड पूल के अंदर और खुद अपनी आंखों से देख लो, जहां पर सिर्फ तुम केवल एक दिन के लिए ही रुक सकते हो, और तुम्हें किसी भी टाइम के अंदर जरूर से जियाओ क्लन के ब्लड लाइन की पावर को इनहेरिटेंस ज्यादा का सामना भी करना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमको एक बार फिर से जियाओ क्लन को 8 एंस क्लान्स में से एक बनाना पड़ेगा। जिस पर जियाओ यान बोलता है, एंसेस्टर मैंने इसके बारे में काफी अच्छे से सोच रखा है, जो भी एंसेस्टर ने कहा वही मेरी इस लाइफ का सपना है। जिस पर जिया जवान हंसते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छे मेरे जियाओ क्लन के डिसेंडेंट, तुमको ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद जियाओ यान उस ब्लड पूल के बीच में चला जाता है। तो फिर जियाओ जवान उसके अंदर अपना एक ब्लड का ड्रॉप गिराते हैं, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद ब्लड लाइन की पावर जियाओ यान के बॉडी में एंटर करने लगती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो जियाओ यान जिया जुआन को बोलता है, आंसर ये क्या हो रहा है? तो जिया जुआन बताते हैं, हजारों साल पहले जब मैंने दाऊदी लेवल पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी, तब जियाओ क्लन के सभी लोगों ने जियाओ क्लन के लास्ट दाऊदी के ब्लड को मुझे दिया था, और यह उसी की पावर है। इसके बाद हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां उसकी आंखें खून से लाल हो गई थी और उसके फोरहेड पर जियाओ क्लन का टैटू अपीयर हो गया था, जो काफी जोरों से ग्लो कर रहा था। तभी उसको वह सब कुछ दिखाई देने लगता है जो पास्ट में हुआ था, जहां पर जूनर के फादर गु युवान जिया जुआन बोल रहे थे, ब्रदर क्या तुमने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया है? तो जिया और जवान बोलते हैं, सभी एशियंट क्लान्स की ब्लड लाइन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। स्पेशली जियाओ क्लान की ब्लड लाइन तो और भी ज्यादा जल्दी कमजोर हो रही है, जिस वजह से मुझे कुछ भी करके दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, और जियाओ क्लन के साथ साथ सभी एनसेट क्लान्स को भी बचाना पड़ेगा। और अगर मैं इसमें फेल हो गया और मुझे कुछ हो गया, तो मेरा ब्रदर गुयू से रिक्वेस्ट है कि मेरे जियाओ क्लान का भी ख्याल रखें। जिस पर गु युवान बोलते हैं, ब्रदर जियाओ जुआन आपको ऐसी बात करने की जरूरत नहीं, मुझे पूरा यकीन है आप सक्सेसफुली दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। इसके बाद हम जियाओ क्लन के सभी लोगों को हेवनली टॉम में एक जगह पर देखते हैं, जहां सभी एक एंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके तैयार होते हैं, जहां उस फॉर्मेशन के बीच में जियाओ जुबान मौजूद थे। और फिर सभी लोग उस ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन के जरिए अपने ब्लड लाइन को जिया जुवान के बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं, जिसकी वजह से जिया जवान को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। तो जियाओ फैमिली के सभी लोग जियाओ जुआन को खुद को सक्सेसफुली दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल के काफी सारे पावरफुल वॉरियर्स और बीटीटीएस का मेन विलन होंतिएंडी वहां पर आ जाता है और बोलता है, जरा देखो क्या नजारा है,
कमजोर का एक ग्रुप जिसने अपने ब्लड लाइन को खो दिया, वह किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं और एक बेवकूफ फॉर्मेशन के अंदर बंद होकर खुद को दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जियाओ, जुआन और जियाओ क्लन के सभी लोग नती आंडी को वहां पर देखकर काफी हैरान हो गए थे। तो फिर होन्ती आंडी बोलता है, हम सभी 8 क्लान्स में से एक हैं, इसीलिए आखिर एक दूसरे की जान क्यों लेना चाहते हैं? जियाओ, जुआन, तशींच, जेड हमें दे दे। जिस पर जिया जवान बोलते हैं, आखिर तुम सभी यहाँ हेवनली टॉम के अंदर कैसे आए और गकलन का क्या हुआ? इसके बाद हम हेवनली टॉम के बाहर का सीन देखते हैं, जहां चारों तरफ काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा था, क्योंकि हॉल ऑफ सोल ने गु युआन को जियाओ जुआन की हेल्प करने से रोकने के लिए अटैक कर दिया था। साथ ही उन्होंने वहां चारों तरफ स्पेस को भी लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से हेवनली टॉम में गे क्लन के लोग क्लन से मदद के लिए कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जहां गु युआन हॉल ऑफ सोल के लोगों को रोकने में बिजी थे, जिस वजह से गु युआन जिया जुआन की हेल्प करने के लिए नहीं जा पा रहे थे और उनको अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं। और फिर हम नती आंडी को देखते हैं, जहां वह बोल रहा था, जिया जुआन, तुम्हारे क्लन के सभी लोगों ने तुम्हारी हेल्प करने में अपने सभी दाऊदी ब्लड लाइन को यूज कर लिया है, जिसकी वजह से जब तक तुम दाऊदी पर ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते, तब तक तुम अपनी जगह से उस फॉर्मेशन से बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। तो कैसा रहेगा कि तुम तोशियश जेड को मुझे दे दो और एंशंट गॉड मेंशन को ओपन करके दाऊदी टीयर पिल को लेने में मेरी मदद करो, और जब मैं एक बार सक्सेसफुल होकर दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो मैं तुमको भी मौका दूंगा कि तुम भी दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर सको। तो जिया जुआन बोलता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूं? तुम किस तरह से लोगों का डेंजर में होने का फायदा उठाते हो? क्या हमें उसके बारे में पता नहीं? तुम तो इस काबिल भी नहीं कि दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर सको। जिसको सुनकर होती आंडी बोलता है, लगता है तुमसे बात करना अब केवल समय की बर्बादी है। इसके बाद वह सभी हॉल ऑफ सोल के लोगों को ऑर्डर देता है कि वह जियाओ क्लन के सभी लोगों को मार दे। तो वहां पर मौजूद सभी हॉल ऑफ सोल के लोग जियाओ क्लन के लोगों पर अटैक कर देते हैं। तो जियाओ क्लन के सभी लोग हॉल ऑफ सोल के लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह सभी हॉल ऑफ सोल के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे और मारे जाने लगते हैं। तो जियाओ जुआन जियाओ फैमिली से बोलते हैं, सभी लोग अपनी जान बचाओ और यहां से चले जाओ, सेरेमनी को भूल जाओ। जिस पर जियाओ के एल्डर रोते हुए बोलते हैं, लीडर, सेरेमनी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हम सभी आपको इस तरह से बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। आपको जरूर से दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। जियाओ क्लन के फ्यूचर के लिए आपको किसी भी कीमत पर ब्रेक थ्रू करना है। अब आप ही हमारे जियाओ क्लन की आखिरी उम्मीद हो। जहां वहां पर सभी लोगों की डेथ को देखकर जियाओ जवान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनके बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसको देखकर नती आंडी हॉल ऑफ सोल के सभी लोगों को जियाओ जुआन को रोकने के लिए बोलता है। तो जियाओ क्लान के बाकी के बचे लोग उन सभी को रोकने की कोशिश करते हैं और तभी जिया जवान के पास से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसको देखकर हुआ आंडी काफी हैरान हो गया था। और फिर हम जियाओ जुआन को देखते हैं, जो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हॉल ऑफ सोल के एल्डर्स की बैंड बजा देते हैं। तो फिर हंती एंडी गुस्से में बोलता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि ये दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर सके, क्योंकि अभी के दुई की कॉन्टिनेंट में तो ओरिजिन की मौजूद ही नहीं है। और गाइस, आप सब लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए बता दूं कि हुतिया आखिर किस ओरिजिन कुई की बात कर रहा है। दरअसल ऑनरिजिन कुई को आप लोग एक स्पेशल तरह की एनर्जी समझ सकते हो, जिसको अब्सॉर्ब किए बिना कोई भी दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। और फिर हम जियाओ क्लान के लोगों को देखते हैं, जहां वह सभी इस चीज को देखकर काफी खुश हो गए थे कि उनके जियाओ क्लान के लीडर जियाओ जुआन ने सक्सेसफुली दाऊदी पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके बाद हम जियाओ जुआन को देखते हैं, जहां पर उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए एक स्पेस पोर्टल को क्रिएट कर दिया था, जिसको देखकर हुती एंडी कंफ्यूज हो गया था कि आखिर जिया जुआन करना क्या चाहते हैं। और तभी जियाओ क्लान के सभी लोग उस स्पेस पोर्टल से टेलीप होकर कहीं और चले जाते हैं, जिसको देखकर नती आंडी समझ जाता है कि जियाओ जुआन का कल्टिवेशन अब भी स्टेबल नहीं है। साथ ही वह काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुके थे। और तभी हुती आंडी एंसेस्टर जजवान का गला पकड़ लेता है और बोलता है, एक बार तो पहले मैं तुमको किल करूंगा, इसके बाद मैं तुम्हारी जियाओ क्लन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा और ऐश तशी जेट को भी ले लूंगा। तो जियाओ जुआन बोलते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसके लिए जिंदा बचना पड़ेगा। ऐसा बोलकर जियाओ जुआन खुद को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था
और हुआंडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओयान काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। इसके बाद जियाओयान को मिलने वाला है लेजेंड ब्लड लाइन, जो कि 3 काफी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन से मिलकर क्रिएट होगा। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में एश डीवरिंग इंसेक्ट्स क्वीन ओ यान की बॉडी पर कंट्रोल कर लेगी। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो गाइस और कमेंट करके बताना एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब करके जाना होगा। तब तक के लिए बाय बाय।